हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 5 नंबर आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी यानी ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज हैं। अब आपकी राशि के स्वामी शनिदेव पर दृष्टि पड़ना, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना, तो ये सप्तम भाव है आपका। देखते हैं कि आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, आपके कारोबार का, बिजनेस का, यानी मूलभूत जीवन की जो सुख सुविधाएं होती हैं, ये सप्तम भाव है आपका, जहाँ शनिदेव विराजमान है। अब देखिए कि ये बकरी चल रहे थे, अब ये 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। आपकी राशि पर कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बकरी में आपने देखा होगा कि हर समस्या आपके सामने आ रही है। एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी आ रही है। एक घर पीछे का भी फल आ रहा है, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर, जहाँ पर ऋण ले रखा है, रोग से पीड़ाते, ग्रस्त से, जॉब से, यानी जहाँ हर समस्या हमारे सामने दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको 15 नवंबर से यानी जब मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी का मतलब होता है कोई ग्रह जब मार्गी होता है तो अपनी सीधी गति से चलना, सही गति से चलना, सीधे रास्ते से चलना आपको फल प्रदान करेगा। सप्तम भाव की दृष्टि से देखिए आपके मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। आपके व्यापार में भी आपको लाभ की गतिविधियां दिखाई देंगी, जो बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा। अक्टूबर 2023 से, क्योंकि राहु का भी प्रभाव चल रहा है अष्टम भाव में, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, तो तीसरी दृष्टि आपके देखिए ये भाग्यस्थान है। अब भाग्यस्थान पे दृष्टि पड़ना, बहुत लंबे समय से भाग्य के जो कार्य रुके हुए थे, जो आपकी वृद्धि नहीं हो रही थी, कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक यात्राओं में, पिता के साथ संबंधों में, या मूलभूत जो आपकी जीवन की सुविधा हैं उनमें भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय से जो आपका बिछड़ा हुआ मित्र या कोई व्यक्ति बिछड़ा हुआ, उससे आपके संबंध आपके द्वारा से बन सकते हैं। बहुत लंबे समय से संबंध जो बिगड़ गए हैं, वहाँ पर सुधार की स्थिति होती है। नए संबंधों में जुड़ने का या भाव भी मार्गी में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये स्थिति आपके चंद्र कुंडली के आधार से फलादेश हो रहा है। आपकी नाम राशि की, आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए कि अगर शनि की 7.5, अब आप देखते हैं कि सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनि की ढैया आप पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि शनि की ढैया 7.5 में किन जातकों को लाभ नहीं मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी राशि से चंद्रमा अगर तीसरे स्थान, सप्तम भाव 10वें स्थान से पीड़ित है, या चंद्रमा शनि के साथ में बैठे हैं, या राहु के साथ बैठे हैं, तो हमको शनि की 7.5 ढैया में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत मायना रखता है। अंतिम साल का चरण चल रहा है, परामर्श बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले और हमारी नई नई जानकारियाँ भी आपको आगामी आपको प्राप्त होती रहें। तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य में जागृति होगी। 15 नवंबर से बेहद लाभ मिलेगा। चर्चा करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है आपके, यानी मन पर दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि शनि की आपकी राशि पर, यानी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है, तो मन पर दृष्टि पड़ना, सप्तम दृष्टि से शनिदेव महाराज देखेंगे आपके मन को। अब देखिए कि चंद्रमा पे दृष्टि पड़ना, तो मन का यहाँ भटकाव हो रहा था बहुत लंबे समय से। बकरी जब चल रही थी, कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। आप खुद देखना, हमें कमेंट भी जरूर करना, क्या ये वास्तविकता से आपको ये दिखाई दे रहा था क्या? काम करने कुछ जा रहे हो कुछ रहा था, कुछ अपने लोगों से भी थोड़ा सा तनाव की स्थिति हो गई। अगर व्यापार आपका पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही।
दाम्पत्य जीवन में, मांगलिक कार्यों में थोड़ी सी काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। एक समस्या ही नहीं खत्म हो रही, दूसरी आ रही थी। रोजगार के लिए भी थोड़ा काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। जॉब की दृष्टि से भी देखते हैं तो वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये 15 नवंबर से आपको 7वीं दृष्टि से यहाँ पड़ रही है, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सीधी गति मार्गी हो जाएगी। 10वीं दृष्टि की अगर चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपकी सिंह राशि पर आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में जा रही है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से देखते हैं कि माता पिता से कुछ संबंधों में मतभेद की स्थितियाँ या माता पिता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर 15 नवंबर से काफ़ी आपको सुधार दिखाई देगा। कैरियर की दृष्टि से आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लंबे समय से आपके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, वाहन मकान के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, जहाँ पर लंबे समय से हमें थोड़ा सा काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, यहाँ आपको 15 नवंबर से राहत का मार्ग दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे सटीक वो आपको क्या करने होंगे। लेकिन साल का अंतिम चरण चल रहा है और सिंह राशि पे शनि की ढैया का 29 मार्च 2025 से प्रभाव होने वाला है। अब देखिए कि ये आपके आगामी नए साल तक, ये आपकी सिंह राशि वाले जातक आपने देखा होगा, देखिए बड़े ही सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और शनि देव की राशि सप्तम भाव में आती है। तो यहाँ देखिए कि ये इनका स्वभाव तो बड़ा ही क्रोधित होता है। आपने एक कुछ बात कह दी तो सहन शक्ति इनमें नहीं होती है, क्योंकि सिंह राशि का ही स्वामी सूर्य होता है, तो वहाँ सहन की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये स्पष्टवादी होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने कैरियर की दृष्टि से बताया आपको लाभ मिलने वाला है। अंतिम समय थोड़ा सा आपको उपाय क्या करने हैं, तो देखिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य, तो सूर्य को जल देना है आपको। अष्टम भाव में राहु भी 29 मार्च 2025 तक प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव में मीन राशि पर राहु भी चल रहे हैं, आपको ये भी जानकारी दे दें। तो यहाँ राहु के लिए भी शंकर भगवान की पूजा करें, श्वान कुत्ते को कुछ खिलाएं शनिवार को। शनि के मंत्रों का जाप, सूर्य को जल देना। और विशेष उपाय आपको तीसरी जानकारी देते हैं, आपके मंगल भी 21 जनवरी 2025 तक मंगल द्वादश भाव में नीच के चलेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करोगे, बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। हर मंगलवार को बंदरों को कुछ डालना, कुछ खिलाना, साल के अंतिम चरण तक आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ये उपाय करते रहने हैं, आपको सटीक लाभ मिलेगा। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर आपके समक्ष वीडियो नहीं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।